Hi, now we'll solve exercise 2.2, which is depends on mathematical operations. सबसे पहले हम ये समझते हैं ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही मुख्यतः चार मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं। देखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमें ये रेशनल नंबर ऐड करने हैं, यानी एडिशन हम करने जा रहे हैं। एडिशन करते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लेंगे। लेकिन यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले हम उसे एलसीएम लेके इक्वल बनाएंगे। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहले का ए है, 2/7 में ऐड करना है 6/7। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 इक्वल है तो हम इसे न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 2 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 8/7। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। यहाँ देखिए 2/11 में ऐड करना है 7/11। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। 2 और 7 9 और आंसर हो जाएगा 9/11। सी 2/5 में ऐड करना है -1/5। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है 5 इसे इस तरह से लिख लेंगे और 2 में -1 जोड़ेंगे। इंटीजर का रूल है ऐड करने का कि जब एक पॉजिटिव संख्या में एक निगेटिव संख्या ऐड की जाती है तो हम देखते हैं बड़ा कौन है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े का साइन लिखते हैं। तो यहाँ बड़ा 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 हो जाएगा और ये बड़े का साइन प्लस है तो ये प्लस आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर डी है। 5/8 में ऐड करना है 1/-8। इस क्वेश्चन में देखिए नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम डिजिट में तो है लेकिन साइन में नहीं है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे -1 का मल्टीप्लाई करके, तो हमारा इस तरह से ये हो जाएगा 5/8 प्लस ये -1/8। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है। अब हम सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। 5 में -1 ऐड करेंगे, फिर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो इंटीजर के एडिशन का रूल लगाएंगे। पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े का साइन लिखते हैं। तो 5 में से 1 गया 4 और बड़े का साइन प्लस है, प्लस लिखे या ना लिखे वो प्लस मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2A, सिंप्लीफाई करना है। 1/3 में
ऐड करना है -4/3। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इस तरह से डिनोमिनेटर लिख लेंगे और 1 में -4 को ऐड करेंगे। तो फिर वही इंटीजर का एडिशन का रूल लगाएंगे, चेक करेंगे दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा 4 है, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 3, और बड़े वाले का साइन लगाएंगे जो कि माइनस है। इस तरह से -3/3 हो जाएगा। अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 से 3 की कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और इसका आंसर -1 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। क्वेश्चन नंबर बी, 3/5 में ऐड करना है 4/-5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है लेकिन साइन अलग है, तो इस साइन माइनस को हम ऊपर भेज देंगे और हमारा इस तरह से हो जाएगा रेशनल नंबर 3/5 प्लस -4/5 इक्वल टू। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख लेंगे, और फिर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े का साइन लिखेंगे। 4 में से 3 गया 1, और बड़े का साइन माइनस है, तो -1/5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 2/9 में ऐड करना है -4/9। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े का साइन लिखेंगे। 4 में से 2 गया 2, और बड़े का साइन माइनस है, इसलिए इसका आंसर माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, -9/13 में ऐड करना है 5/-13। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है लेकिन साइन यहाँ देखिए माइनस है, इसे ऊपर भेजेंगे तो इस तरह से हो जाएगा -9/13 प्लस -5/13। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख लेंगे, और न्यूमरेटर दोनों माइनस है। तो इंटीजर में एडिशन का रूल है कि अगर दोनों माइनस हो तो हम डिजिट को ऐड कर लेते हैं और माइनस साइन लगा लेते हैं। तो 9 और 5 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 14, और माइनस साइन लगा लेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो -14/13। क्वेश्चन नंबर 3A, add and express the sum as a mixed rational number if required। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस -2/5। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए हमें 2 3 5 इनका एलसीएम लेना होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 3 5 इक्वल टू। एलसीएम लेने का एक सिंपल सा तरीका बताए थे कि देखेंगे बड़ा कौन है और उसका टेबल पढ़ेंगे और छोटे वालों से डिवाइड करते रहेंगे। जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा वही एलसीएम होगा। तो बड़ा 5 है, पहले 5 को 2 और 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा है। अगला टेबल पढ़ेंगे 10, 2 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा है। अगला टेबल पढ़ेंगे 15, 2 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है। इसी तरीके से टेबल पढ़ते रहेंगे तो हमारा जाके 30 आएगा, जहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 2 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब हम डिनोमिनेटर को 30 बनाएंगे।
फिर से क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। जो 1/2 प्लस 1/3 प्लस -2/5। अब यहाँ डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए हमें 15 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर। इसी प्रकार यहाँ पे 30 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 30 बनाने के लिए हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा जो नई रेशनल नंबर बन जाएगा वो हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 30 प्लस 3 10 जा 1 10 जा 10 डिवाइड बाई 3 10 जा 30 प्लस -2 6 जा -12 डिवाइड बाई 30। अब देखिए हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर को इस तरह से एक जगह लिख लेंगे और हम 15 10 और वो ऐड करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो 15 और 10 मिलके हो जाएगा 25 और ये -12 जो है ये निगेटिव है तो ये 25 में से -12 कम हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 13। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 13/30। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। 2/3 प्लस 2/5 प्लस -7/15। फिर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 5 15 इक्वल टू वही बड़े में छोटे से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी 15 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एलसीएम 15 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे तो 2/3 प्लस 2/5 प्लस -7/15। हमने क्वेश्चन को फिर से नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे 15 बनाने के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 15 बनाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 15 है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे नए रेशनल नंबर हो जाएंगे 2 5 जा 10 डिवाइड बाई 3 5 जा 15 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 5 3 जा 15 प्लस -7/15। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 10 में 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये माइनस है तो ये कम हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 9/15। शेष 2 सवाल आप अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशन ऑन द नंबर लाइन। इस बार हमको इस एडिशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए पहला प्रश्न है 1/3 प्लस 2/3। पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि ये सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके सेम करेंगे, अन्यथा अगर सेम है तो सिंपली हम ना एक नंबर लाइन बनाएंगे और बीच में इसमें 0
थोड़ी दूर पे 1 और इधर थोड़ी दूर पे -1 लिख लेंगे। और डिनोमिनेटर जितना रहेगा अगर इक्वल है तो उतने पार्ट्स में 0 और 1 को डिवाइड करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, इधर भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये पहला वाला पार्ट 1/3 है, और जब 2 पार्ट ले लेंगे 2/3 हो जाएगा, और जब 3 पार्ट ले लेंगे 3/3 हो जाएगा। चलिए अब ऐड करते हैं। पहले है 1/3, न्यूमरेटर 1 है तो हम एक पार्ट आगे चलेंगे 0 से, और प्लस है तो राइट चलेंगे। तो हम ये यहाँ पे पहुँचे और ये हो गया हमारा 1/3। अब अगला है 2/3, तो 2 पार्ट और आगे चलेंगे। देखिए एक पार्ट, फिर ये हो गया 2 पार्ट, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये हो गया हमारा 2/3। अब ये दोनों हमारा ऐड हो चुका है, हम यहाँ से और यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमारा आंसर हो गया। देखिए 3 पार्ट पे पहुँच चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/3, जो कि कट के 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 3/3, जो कि 1 है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी 2/3 प्लस 1 होल 1/3। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, हम नंबर लाइन पे इसको ड्रा करते हैं। बीच में 0 1 2, इधर -1 -2। अब ये है कि पिछले में 1 ही लिखे थे, यहाँ 2 तक क्यों गए? क्योंकि ये वाला डिजिट देखिएगा 1 होल है, यानी 1 से आगे जाएगा ये। चलिए अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए 3 पार्ट, और ये भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। अब 2/3 प्लस है, तो 0 से प्लस की ओर 2 पार्ट चलेंगे 1 और 2, और हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये हो गया हमारा 2/3। अब हमें 1 होल जाना है। 1 होल का मतलब 3 पार्ट, पूरा 3 पार्ट चल लेना है, और एक पार्ट ये भी है, तो इस तरह से 4 पार्ट चलने हैं। 1 2 3 4, यानी यहाँ से अगर चलेंगे तो सिंपली हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये हो गया 1 होल 1/3। इस तरह से हम यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए। ये हमारा आंसर हो गया 2, यानी 2/3 प्लस 1 होल 1/3 इक्वल टू 2। इसी तरीके से आप अन्य प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यह सब्ट्रैक्शन पर आधारित है। सब्ट्रैक्शन का वही सिंपल सा रूल रहेगा जो कि एडिशन का रूल है, कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो सिंपली हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न है इसका ए, -7/15 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -6/15। तो -6/15 से
हमें -7/15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम -6/15 को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, उसके बाद -7/15 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, अन्यथा गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका एडिटिव इनवर्स लिखकर ऐड कर दिया जाता है। मतलब पहले वाले को सेम टू सेम लिख लेंगे -6/15 और ये -7/15 का एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। अब ये जो सब्ट्रैक्शन है ये एडिशन पे कन्वर्ट हो जाता है, फिर एडिशन वाला रूल लगा देंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को लिख लिया और -6 में 7 को ऐड करेंगे, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो बड़े से छोटे को घटाएंगे और बड़े का साइन लिख देंगे। तो 7 में से 6 गया 1 और बड़े का साइन प्लस है, इसलिए 1/15 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बी 5/13 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 15/13 से। पहले सिंपली 15/13 को लिख लेते हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -5/13। अब यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है 13 और 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10/13 यहाँ आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सी -7/8 को सब्ट्रैक्ट करना है 3/16 से। तो हम पहले 3/16 को लिखते हैं, 3/16 -7/8, दो साइन हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 16 एंड 8 इक्वल टू, हमने क्या बताया, बड़े वाले में छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, जहाँ डिवाइड हो गया वही एलसीएम हो गया। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो हम टेबल पढ़कर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 8 2 जा 16 डिवाइड हो जा रहा है, तो 16 ही हमारा एलसीएम हो गया। अब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 16 बनाएंगे। तो ये हो गया आपका 3/16 -7/8। यहाँ 16 बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो जाएगा 3/16 -14/16। अब हमारा एलसीएम सेम हो गया और डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख लेंगे और 3 में से -14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे, यानी ये इस तरह से हो जाएगा 3, ये प्लस हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा 14। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 17/16। क्योंकि यदि ऊपर वाला अधिक होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कम होता है, तो इसे होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 16 1 जा
16 1 होल हो गया, और देखिए 16 हो गया है और 17 है, एक बच रहा है, तो एक को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाय 16। आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट अ रेशनल नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ गिव द सेम नंबर। ऐसा रेशनल नंबर जीरो है जिसे उसमें स्वयं में ऐड करने पे वही नंबर हमें मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो में जब जीरो को ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिल जाता है, वह यानी कि नंबर सेम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द निगेटिव्स ऑफ 2/3। ये राइट्स है, राइट निगेटिव्स ऑफ 2/3 -2/-15 -16/7 एंड -5/6। देखिए निगेटिव करना है तो 2/3 का निगेटिव क्या हो जाएगा, 2/3 निगेटिव्स निगेटिव्स ऑफ 2/3 इक्वल टू हो जाएगा -2/3। इसी तरीके से निगेटिव्स ऑफ -2/-5, देखिए इसका भी -2/5 होगा। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन देखिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा, वास्तव में ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का निगेटिव रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए, निगेटिव्स ऑफ -16/7, तो ये 16/7 हो जाएगा, और निगेटिव्स ऑफ -5/6, ये हो जाएगा 5/6, माइनस का प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफाई करना है। 9/4 -3/5। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 क्या होगा, पहले बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम टेबल पढ़ते रहेंगे, जहां पे डिवाइड होगा वही एलसीएम होगा। तो 5 1 जा 5 नहीं डिवाइड हुआ, 5 2 जा 10 नहीं डिवाइड हुआ, 5 3 जा 15 नहीं डिवाइड हुआ, 5 4 जा 20 ये डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम हो गया 20। अब हम डिनोमिनेटर को 20 बनाएंगे, तो 9/4 -3/5। यहाँ पे 20 बनाने के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 5 जा 45 डिवाइड बाई 20 माइनस 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 20। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इस तरह से डिनोमिनेटर को लिख लेंगे, और 45 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33। चाहे तो इसे होल में कन्वर्ट कर लें अथवा ऐसे ही छोड़ दें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सी
5/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4/21। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 एंड 21 इक्वल टू, अब बड़े में छोटे से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21 डिवाइड हो गया, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 21। अब डिनोमिनेटर को 21 बनाएंगे। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 7 है तो 3 का मल्टीप्लाई करने 21 हो जाएगा, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ 21 पहले से है, इसलिए यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 माइनस 4/21। अब डिनोमिनेटर को हम लिख लेंगे 21 और 15 में से 4 को घटाएंगे 11। हमारा ये आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 7/33 माइनस 5/11 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 13 और 11 का हम इसे डायरेक्ट हल करना सिखा रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 33 और 11 का। तो देखिए 11 से 33 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यही एलसीएम हो जाएगा 33। अब 33 से इस 33 को डिवाइड करिए, या इसे ऐसे लिख लीजिए 7/33 माइनस यहाँ 5/11। यहाँ 33 बनाने के लिए हम 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7/33 माइनस 15/33। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, इसे लिख लेंगे और 7 में से 15 को माइनस करेंगे। जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है, और बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। 15 में से 7 गया 8, तो -8/33, ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।